Good morning students, I Namita Said welcomes you in DV1 online classes and we will discuss a new poem in this video, that is Keeping Quiet, which is composed by Pablo Neruda. Okay, so keeping quiet, that means बिल्कुल चुप रहना. So this is anti-war poem, war के बिल्कुल खिलाफ है. And here the poet deals all in this poem with introspection. यहाँ पर ये जो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ इंट्रोस्पेक्शन? टू लुक इनसाइड योर सेल्फ. ओके, आपके अंदर देखना कि आपकी क्या गलतियां हैं. आपको हम कह सकते हैं ना आत्मचिंतन, आत्ममनन करना कि व्हाट आर योर फॉल्ट्स, वेयर यू आर राइट, वेयर यू आर रॉन्ग. तो अपनी उन सारी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करना, जज करना जिसे हम बोल सकते हैं, अपनी गलतियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को जज करना, दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है, सो दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट कि क्यों इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्या ज़रूरत है इंट्रोस्पेक्शन करने की, और हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो उससे क्या हमें मिलेगा या उसको क्या उसका रिजल्ट रहेगा, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, दैट विल डिस्कस. ओके, सो द फर्स्ट स्टैंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम क्या करेंगे, 12 गिनेंगे. जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तो उसमें क्या हम काउंट करते हैं ना, 10 12 तक काउंट करते हैं और सारे बच्चे क्या करते हैं, फिर हाइड हो जाते हैं, छिप जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम हाइड एंड सीक का गेम खेलेंगे और उसमें 12 काउंट करता है पोइट. ठीक है, तो पोइट यहाँ पर 12 काउंट करेगा एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. लेकिन हम छुपेंगे नहीं कहीं पर, विल नॉट हाइड एनीवेयर एल्स बट विल कीप स्टिल. हम बिल्कुल सीधे स्टिल खड़े हो जाएंगे, मूवमेंटलेस खड़े हो जाएंगे. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. यानी हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, we will keep quiet. ना हमें बोलना है, ना हमें हिलना है, ना डुलना है, बिल्कुल स्टिल खड़े रह जाना है. जब तक पोइट क्या करता है, 12 काउंट करता है, तब तक हमें 12 सेकेंड्स तक बिल्कुल स्टिल खड़े हो जाना है. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. और बिल्कुल हमें अपने हाथ भी नहीं, आर्म्स जो हैं वो भी मूव नहीं करने हैं. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. एक्सोटिक मतलब क्या होता है, एक अनयूजुअल मोमेंट होगा. यहाँ मतलब है कि अगर जब तक पोइट 12 तक काउंट करता है, पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी. हर एक इंसान खड़ा रह जाएगा, ना वो हिलेगा ना वो बोलेगा, दुनिया एकदम रुक जाएगी. ट्रीज रुक जाएंगे, एयर रुक जाएगी, जो भी मोटर कार्स हैं, सारी दुनिया एकदम स्टॉप हो जाएगी, ज़ीरो पे आ जाएगी. यानी कोई मूवमेंट पूरी दुनिया में नहीं होगा. तो वो बहुत एक एक्सोटिक मीन्स अनयूजुअल मोमेंट होगा. इसे अनयूजुअल मोमेंट क्यों बोला है, क्योंकि सब कुछ क्या होगा, रुक जाएगा, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी इंजन्स यानी कोई भी गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं दौड़ेंगी, ट्रेन जो है वो नहीं चलेगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. और हम सब एक जैसे हो जाएंगे बिना हिले डुले, और एक अलग सी स्ट्रेंजनेस जो है, एक अलग सा मतलब कहते हैं ना कि स्ट्रेंज वे में, अनयूजुअल वे हो जाएगा कि जहाँ दुनिया चलती है वहाँ पर 12 सेकेंड्स के लिए दुनिया बिल्कुल रुक जाएगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा. तो ऐसा हमें 12 सेकेंड्स के लिए करना है. और उन 12 सेकेंड्स में फिर हमें क्या करना है, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है. यानी स्टिल खड़े रहकर क्या करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है. हमें सोचना है 12 सेकेंड्स के लिए, हमारे अंदर झांक के देखना है कि हमने क्या गलतियां की हैं, हम कहाँ सही हैं, हम कहाँ गलत हैं. ये सारी चीज़ें हमें सोचनी हैं. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. अब ऑब्वियसली जब 12 सेकेंड सब कुछ रुक जाएगा तो जो फिशरमैन है वो भी ठंडी सी जो कोल्ड वाटर है उसमें किसी भी वेल को, किसी भी वेल जो है उसको हार्म नहीं करेगा.
ऑब्वियसली वो कोई मछली को नहीं पकड़ेगा, किसी को हार्म नहीं करेगा, तो 12 सेकेंड्स के लिए कोई भी व्हेल को हार्म नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं ना लगून्स में से, तो वो लोग क्या करते हैं, उस सॉल्ट की वजह से क्या होते हैं, उनके हाथों में क्या होती है, इंजरीज हो जाती हैं, ब्लड निकलने लग जाता है। तो 12 सेकेंड्स के लिए वो मैन भी अपना काम छोड़ के अपने हाथों को, जो हर्ट हैंड्स हैं, जो इंजर्ड हैंड्स हैं, उनको 12 सेकेंड्स के लिए देख पाएंगे, यानी कोई भी वॉयलेंट एक्टिविटी नहीं होगी उन 12 सेकेंड्स में, सब कुछ रुक सा जाएगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, अब जो लोग लड़ाइयाँ करते हैं, है ना, ग्रीन वॉर्स यानी हमारे नेचर से लड़ाई, यानी हम पेड़ों को काटते हैं, हमारे जो नेचर है उसको हम हार्म पहुंचाते हैं पॉल्यूशन से, है ना, और जो भी है हमारी ये ग्लोबल वार्मिंग से, और जो ये धुआं उठता है कार से, डीजल से, जो हम हमारे ओजोन लेयर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो 12 सेकेंड्स के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। तो जो ग्रीन वॉर मतलब क्या होता है, वॉर विद नेचर, यानी नेचर के साथ जब हम वॉर कर रहे हैं। ये भी थोड़ा बहुत आप बहुत अच्छे से इसको माइंड में सेटअप कर लेना, बिकॉज ये क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट डू मीन बाय ग्रीन वॉर, है ना, तो 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ग्रीन वॉर मतलब वॉर विद नेचर। वॉर्स विद गैस, गैस से वॉर होना, यानी ऑब्वियसली जो ये न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर बॉम्ब से, हाइड्रोजन बम से जो ये वॉर्स होते हैं एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, ये भी रुक जाएंगे। वॉर्स विथ फायर, यानी कि जो फायर से जो आग निकलती है जब हम लड़ाई करते हैं, तो वो भी रुक जाएंगे। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और ऑब्वियसली जब ये वॉर होते हैं तो क्या होता है कि कोई एक कंट्री जीत तो जाती है, जैसे किसी दो कंट्री में लड़ाई हुई, ठीक है, बहुत बम के गोले बरसते हैं, फायर निकलती है, गैस निकलती है, एनवायरनमेंट को भी हार्म होता है, एक दूसरे को मारते हैं लोग, ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि विक्ट्री तो होती है, जीत तो हो जाती है, लेकिन लॉस किसका हो जाता है, हमारे सैनिकों का लॉस हो जाता है, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो मतलब इंसानों का लॉस हो जाता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी कि जीत तो होती है, विक्ट्री तो होती है, लेकिन उसमें सर्वाइव कोई नहीं करता, यानी दुश्मनी में सब मारे जाते हैं। तो विक्ट्री तो होती है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अब क्या होगा कि जब हम इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे, हम हमारे दिमाग में बैठा लेंगे 12 सेकेंड्स तक, जब सारी चीज़ें रुक जाएगी और हम इंट्रोस्पेक्ट कर लेंगे, हमारी गलतियों का पता हमें चल जाएगा कि हम कहाँ गलत हैं, तो क्या होगा फिर, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, हम नए कपड़े पहन के, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम अपने भाइयों के लिए, क्योंकि हमें पता चल जाएगा ना कि अगर हम वॉर भी कर रहे हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से वॉर कर रहा है, और उसे बोलो इंट्रोस्पेक्ट करने को कि कहाँ वो गलत है, तो उसे पता चलेगा कि वॉर इज़ यूजलेस, वॉर का कोई मतलब नहीं है। वॉर के बदले हमें किस में रहना चाहिए, हमें सिंपैथी से रहना चाहिए, पीस में रहना चाहिए, हमें ब्रदरहुड बढ़ाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें डेवलप होने लग जाएंगी, और हम नए कपड़े पहन के, नए कपड़े पहनना मतलब क्लीन क्लोथ्स पहनना मतलब साफ सोच के साथ में, ठीक है, यानी कि आपकी थिंकिंग कैसी हो गई है, अब जब आपने इंट्रोस्पेक्ट करा आपकी थिंकिंग भी बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो साफ सोच के साथ में हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, और ब्रदर्स के साथ में, यानी कि जिन लोगों से अभी तक तो हम लड़ते आए थे, अब वो हमारे इंट्रोस्पेक्शन के बाद कौन बन गए, हमारे ब्रदर्स बन गए। तो हमारे ब्रदर्स के साथ में हम वॉक करेंगे इन द शेड डूइंग नथिंग, और ऐसी छाया में जहाँ पर हम कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करेंगे, यानी एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया जन्म लेंगे जहाँ पर अच्छी सोच होगी, और हम भाईचारे से, ब्रदरहुड से अच्छा अपना लाइफ जिएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट, और हम नेक्स्ट आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।